रोहन गुप्ता। मैं जवाब दे दूं इसका सुधांशु जी। पहले तो आपने इतिहास की बात की, पूर्ण स्वराज्य की अच्छी बात की। आप ये भूल गए कि वो भी कांग्रेस पार्टी थी और आजादी की लड़ाई में आपकी पार्टी का क्या रोल रहा आपको मालूम है। हमने तो मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं बनाई थी, हमने तो हिंद छोड़ो आंदोलन का विरोध नहीं किया था, हमने तो ब्रिटिश साम्राज्य की माफी नहीं मांगी थी, हमने तो उनका पेंशन नहीं खाया था। ये तो सब आपकी उपलब्धियां हैं। और आप जिस कांग्रेस पार्टी की बात करें, जितने भी आईएएस जो भी गिना दें, ये वही कांग्रेस पार्टी है कि आज भी देश की आजादी के बाद अधिकतर सालों तक शासन कांग्रेस पार्टी ने किएगा। और ये देश की जो जनता है उसका आशीर्वाद है, आपके आशीर्वाद से नहीं चले। और आप अभी बात कर रहे थे जो अडवाणी जी, जो देश के गृह मंत्री रहे, उप प्रधानमंत्री रहे, उनका क्या हाल, उनके गुरु का क्या हाल चेले ने किया आपके सामने, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो जो लोग अच्छा, जो लोग भी विरोध करते गए, सबको मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया गया। मैं गुजरात से हूं, गांधीनगर में अडवाणी जी चुनाव सालों से लड़े, 20 साल तक, उनको हटा के अमित शाह जी ने टिकट लड़के चुनाव लड़ा। तो आप मत समझाइए हमको, हमारे वहां पे लोकतंत्र है और कांग्रेस का कार्यकर्ता डिसाइड करता है कि कांग्रेस पार्टी कहां पे जाएगी। और उसके उसके कारण ही अधिकतर साल आपने कितना भी ये आप कह रहे हैं, आप कह कांग्रेस पार्टी ही शासन में। मेरा सवाल एक और सवाल है, क्या कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी शासन में, मेरा सवाल सुनिए प्लीज, क्या कांग्रेस पार्टी में इतने दशकों में, जो अभी थोड़ी देर पहले सुधांशु जी सवाल उठा रहे थे, क्या कांग्रेस पार्टी में ऐसे करिश्मेटिक लीडर आए ही नहीं कि वो कांग्रेस पार्टी की कमान को संभाल पाते इतने दशकों तक? अगर आप कांग्रेस पार्टी के शासन की बात करें, उसके प्रेसिडेंट्स की बात करें, तो ये एक तथ्य है कि लंबे अरसे तक कंट्रोल गांधी फैमिली के पास ही रहा है। आप इस तथ्य से तो इनकार नहीं कर पाएंगे रोहन जी। सोनिया जी अध्यक्ष बने, उसके पहले नरसिंहराव जी अध्यक्ष थे, सीताराम केसरी जी अध्यक्ष थे। और आप इतिहास निकाल के देख लीजिए कितने साल तक सर, जिस पीरियड की आप बात कर रहे हैं, सोनिया जी ने सक्रिय राजनीति में कदम कब बढ़ाए? सोनिया जी ने सक्रिय राजनीति में कदम कब बढ़ाए रोहन जी? आपकी जो अभी आप जो अपना रिपोर्ट दिखा रहे थे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का जो पूरा 51 से कितने नॉन गांधी आप ही काउंट कर, आप उसको रिपीट कीजिए आपके स्क्रीन पे, आपको जवाब मिल जाएगा। देखिए कांग्रेस पार्टी का तो मैं सवाल पूछ रही हूँ, इसीलिए मैं सर आपसे सवाल पूछ रही हूँ। जी जी, इसीलिए वो सवाल है जी क्या कि कांग्रेस पार्टी में क्या करिश्मेटिक लीडर्स की कमी रही? दूसरा, जो भी सुधांशु जी ने कहा कि आपकी पार्टी के अगर गांधी फैमिली की लीडरशिप इतनी करिश्मेटिक थी तो आपकी पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टियां क्यों बन गई? और यहां पर मेरा सवाल यह भी है, ये तो अभी भी दूसरी पार्टी की बात कर रहे हैं, जो लगातार चर्चा हो रही है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी दोनों के बीच जो फाइट है, जिसमें कहा जा रहा है एक व्यक्ति एक पोस्ट, अशोक गहलोत कह रहे नहीं ऐसा कोई रूल नहीं है, इस तरह की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, तो टकराव तो अभी से दिखाई दे रहा है। अरे टकराव होता तो आज भी भारत जोड़ो यात्रा में सचिन जी हैं, 2-4 दिन बाद गहलोत जी जा रहे हैं। देखिए ये सब मीडिया की मनगढ़ंत बातें हैं। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, लोकतांत्रिक तरीके से बढ़ने का एक नया कदम कांग्रेस पार्टी ने उठाया हो, भारत जोड़ो की बात हो, एक नया कदम कांग्रेस पार्टी उठा रही है। और जिस प्रकार का समर्थन, जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि जनता को अब लग रहा है कि जनता के मुद्दों पर बात हो रही है, ये भाजपा नफरत की राजनीति अब खत्म हो रही है, देश को बांटने की राजनीति अब खत्म हो रही है, तो भाजपा की बौखलाहट तो स्वाभाविक है। और इनका इतिहास खंगाल के देखिए, ये तो इतिहास के मास्टर है, जरा 10 डेट निकालिए। आज सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं, उनका विरोध, आजाद हिंद फौज का विरोध सावरकर ने किया था, ये डॉक्यूमेंट फैक्ट है, मुझे सुधांशु जी को बताने की जरूरत नहीं है। जवाब लीजिए सुधांशु जी, सुधांशु जी जवाब। ठीक है सर, जवाब लीजिए। में सावरकर जी ने मंच से कहा था, मैं जवाब ले रही हूँ, आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ रोहन जी, आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ। सुधांशु कहां से फर्जी बोलने लगते हैं भाई आप? सावरकर जी ने मंच से कहा था, सुनिए मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कोट कर रहा हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आजाद हिंद फौज के रेडियो का, आजाद हिंद फौज की रेडियो की आर्काइव में अवेलेबल है, 25 जून 1944 को नेताजी ने कहा कि बहुत दुख की बात है जब कांग्रेस के कुछ नेता अदूरदर्शिता के कारण आजाद हिंद फौज के सैनिकों को भाड़े का सैनिक कहकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। उस समय मिस्टर सावरकर भारतीय नौजवानों को भारत की सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, यह एक अच्छी बात है, यह सुभाष चंद्र बोस का बयान है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और सुनिए दूसरी बात, इसीलिए आपसे बात कह रहे हैं, एक बात सुनिए, सुभाष चंद्र बोस काहे कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़े थे, ये सुनिए, वही याद दिलाते हैं जब कांग्रेस अध्यक्ष बने 1939 में। मैं आपको जवाब, आप रोहन जी उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं वापस आपको मंच दूंगी। रोहन जी उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए प्लीज, पूरी बात हो जाने दीजिए, मैं मंच दूंगी आपको वापस। बस सुधांशु जी बात पूरी करें सर। देखिए 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने,
मैं विनम्रता से कहता हूं, गांधी जी के ये कहने के बाद भी कि पट्टाभी रमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार होगी, इसके बावजूद पट्टाभी रमैया हार गए और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। इसका मतलब कांग्रेस के अंदर कौन ज्यादा लोकप्रिय था, गांधी या सुभाष, ये क्लियर था। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, जब 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर अटैक किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, उन्होंने कहा यही मौका है ब्रिटेन को दबाने का। मगर नहीं माने नेहरू जी और नहीं माने गांधी जी, और समर्थन चलता रहा कांग्रेस के साथ। यह 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू हुआ भाई, मुझे बताइए? इसलिए कि दिसंबर 41 में पर्ल हार्बर हो गया था और हिटलर ने उस समय अटैक कर दिया था रशिया के ऊपर भी। और इतना ही नहीं था, उस समय आजाद हिंद फौज का गठन हो गया था। इसीलिए जो रिजोल्यूशन आप है 1942 का पढ़े तो उसमें यह भी है कि भारत को आजादी देना कांग्रेस ये मांग करती है, भारत के हित में और ब्रिटिश राज्य के भी हित में है, क्योंकि साम्राज्यवादी शक्तियां पूर्वी सीमा पर आ गई हैं। कौन ये साम्राज्यवादी शक्तियां थी जो पूर्वी सीमा पे आ गई थी? और मैं ये भी पूछता हूं मान्यवर रोहन जी, आपने 4 मार्च 1931 को इरविन के साथ पैक्ट किया था, उससे लेकर 47 के बीच में केवल एक भारत छोड़ो आंदोलन 2 महीना छोड़ के कोई आंदोलन बताइए जो कांग्रेस ने किया। जवाब ले लीजिए रोहन जी, पहले इसका जवाब। रोहन जी पहले इसका जवाब। सावरकर जी ने आजाद हिंद फौज के खिलाफ ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए अभियान चलाया था और उनके अधिवेशन में आह्वान किया था कि देश को बचाने के लिए आजाद हिंद फौज को रोकना जरूरी है। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, आपको दिखाइए, झूठ मत बोलिए। दूसरी बात, मुस्लिम लीग के साथ सरकार किसने बनाई? आज 1942 के में के लिए मुस्लिम लीग सरकार के वित्त मंत्री, मुस्लिम लीग सरकार के वित्त मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल के अंग्रेज गवर्नर को पत्र लिखा और कहा कि इस आंदोलन को कुचलने के लिए बहुमूल्य सुझाव भी दिए। ये हकीकत में इतिहास के पन्नों से कर रहा हूं, झूठ मत बोलिए। आपका गद्दारी का इतिहास रहा है, देश को बचाने की बात आप मत कीजिए। आज भी आप अंग्रेजों की नीति पे चल रहे हैं, देश को तोड़कर राजनीति कर रहे हैं, देश को जोड़कर राजनीति नहीं कर रहे। जिस दिन हिंदू मुसलमान बंद हो गया, आज सबकी दुकान बंद हो जाएगी। सुधांशु जी, ये मत कीजिए। देश को जो कांग्रेस पार्टी देश को जोड़ने का काम करिए, आपकी बौखलाहट स्वाभाविक है। ठीक है रोहन गुप्ता जी, जब आप ये बातें कह रहे हैं तो मुझे स्टेटमेंट याद आ रहा है, G23 में आपके नेता थे आनंद शर्मा, ISF के साथ जो वेस्ट बंगाल में आपका टाइप हुआ था ना सर, मुझे अभी तक याद है वो विवाद हुआ था उनके उस स्टेटमेंट पर, क्योंकि उन्होंने ये कहा था जो गांधी की और नेहरू की सेक्युलरिज्म की पॉलिसी रही है, ये उसके साथ एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज है। मुझे याद है उस स्टेटमेंट पर काफी विवाद हुआ था। तो राजनीति में ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहां पर इस तरह के समझौते हुए हैं, कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन आपने सवाल सुधांशु त्रिवेदी से पूछा है, तो सुधांशु जी आप इनका जवाब दीजिए। उसके बाद रोहन गुप्ता, सवाल ये भी है कि सीताराम येचुरी के बाद आज जब ये डिस्कशन हो रहा है कि नॉन गांधी को बना दिया जाए कांग्रेस का प्रेसिडेंट, करीब 24 साल, और उसके बाद भी सवाल ये आपको ये डिसाइड करने में 3 साल लगे, एक अनसर्टेनिटी रही, उससे भी जुड़ा मेरा सवाल होगा। लेकिन पहले सुधांशु जी आपका जवाब, उसके बाद रोहन गुप्ता। देखिए, मैं इन्होंने चूंकि पुरानी बात कही तो अब मुझे बताना पड़ेगा। इन्होंने जो कहा कि कांग्रेस ने जोड़ने का काम किया, तो मैं सिर्फ फैक्ट के साथ बोल रहा हूं। मुस्लिम लीग के मांग पर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कांग्रेस ने 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार की और वही क्षेत्र बाद में जाकर पाकिस्तान बने। आपने विभाजन की नींव डाली। मैं कोट करके बोल रहा हूं, 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष रोहन जी, अगर आपको नहीं याद हो तो मैं बता देता हूं, अंबिका चरण मजूमदार थे। और उसी अधिवेशन में जो आयोजन समिति के अध्यक्ष थे, स्वागत समिति के, वही जगत नारायण मुल्ला पूरा का पूरा काकोरी प्रकरण में चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्ला खां और ठीक है। लेकिन मेरा सवाल जो रोहन जी आपसे, सीताराम केसरी, और मैं बताता हूं